Good morning, all of you. My name is Manoj Kumar, Department of Electrical Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. We will discuss about the thermal power station and thermal power plant. What is the thermal power plant? Thermal power plant is a process that converts heat energy into electrical energy. The thermal power plant, there are a lot of components are used in thermal power plant. We will discuss about the one by one. This is a layout of thermal power station. There are a lot of components as handling plant, cool handling plant, boiler, air preheater, economizer, superheater, feed water pump, feed water heater, man valve, turbine, generator, power grid, condenser, cooling tower, circulating pump, water treatment plant. This is a line of superheated steam, water, flue gases and air, as और coal. ठीक है। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है एस हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट होता है थर्मल पावर स्टेशन का। हम लोग इस लेआउट को क्लियर करके समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस है पूरा, कि इसमें कौन सा कंपोनेंट का क्या वर्क है। ठीक है। तो कोल कोल हैंडलिंग प्लांट जो होता है वो इनिशियल कंपोनेंट होता है थर्मल पावर स्टेशन का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोयले को स्टोर करते हैं। और कोयले को स्टोर करने के लिए हमें सबसे पहले कोल माइन से कोयले को स्टोर करना पड़ेगा और थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया है वहां पर पहुंचाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं, कोल माइन से कोयले को लेके आते हैं और कोयले को वहां पर स्टोर करते हैं। तो ये बाई यूजिंग हम लोग रोड या ट्रेन के द्वारा कोयले को हम लोग कोल थर्मल पावर स्टेशन तक लेके जाते हैं। और उसका जो वैगन्स होते हैं उनको आप कोयले को लेके जाते हैं और उसमें 40 कोयला स्टोर होता है। और ये 40 डेज के लिए हम लोग इसका स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है, जिससे कि कोयले की कमी ना हो। तो इसमें क्या है कि ट्रेन जो ट्रेन होती है वहां पर एक ट्रेन के जैसे स्टेशन होता है उसी तरह से हम लोग ट्रेन का एक स्टेशन टाइप का बनाते हैं और वहां पर हम लोग ट्रेन के द्वारा कोयले को स्टोर किया जाता है। और उसको वैगन्स होते हैं उनको जो होते हैं उन दोनों की तरफ खोल दिया जाता है। तो जो इसके नीचे कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है, जैसे ये कोल्ड हैंडल प्लांट है, तो कोयले को स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसके बाद कन्वेयर बेल्ट होती है उसमें। और इस मशीन के द्वारा उसको कोयले को कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है और कन्वेयर बेल्ट पूरे बहुत काफी लंबी होती है और उसके पूरे थर्मल पावर स्टेशन तक कहीं भी लेके जा सकते हैं, जहाँ बॉयलर तक हम लोग कोयले को लेके जाते हैं। या फिर आपका जो जहाँ से कोयले को हमें पल्वराइज किया जाता है वहां तक हम लोग बाई यूजिंग कन्वेयर बेल्ट के द्वारा कोयले को लेके जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट में कोयले को डालने के लिए एक मशीन होती है जो कोयले को एक तरफ से उठाती है दूसरी तरफ कन्वेयर बेल्ट में डाल देती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोयले का स्टोरेज होता है 40 डे का होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोल हैंडलिंग प्लांट होता है, कोल हैंडलिंग प्लांट में कन्वेयर बेल्ट होती है। कन्वेयर बेल्ट को सबसे पहले हम लोग जो कोयले का जो साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट शेप का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसको कोयले को कोयला जो होता है या कोल होता है उसको हम लोग पल्वराइज करते हैं। पल्वराइज मतलब होता है कि कोयले को पाउडर बनाया जाता है, उसको पीसा जाता है और उसको क्रशर मशीन में डाला जाता है। क्रशर मशीन के द्वारा हम लोग कोयले को पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद ये बॉयलर है आपका। बॉयलर में क्या किया जाता है कि उस पाउडर को, जो कोयले का जो पाउडर होता है उसको हम लोग बॉयलर के अंदर डालते हैं। और बॉयलर में यहाँ से एयर जो एयर प्री हीटर के द्वारा यहाँ पर एयर आती है और एयर गर्म जो हॉट एयर होती है और वो एयर को यहाँ से चलाते हैं। तो जो कोयला होता है और इस एक यहाँ पर सुबह इकोनोमाइजर लगा होता है। इकोनोमाइजर से हमारा यहाँ से वाटर फीड वाटर हीटर के द्वारा वाटर आता है और वाटर के यहाँ पर बॉयलर के अंदर एक पाइप्स लगे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये बॉयलर के अंदर कोल को मतलब डाला जाता है, पाउडर डाला जाता है जिससे उसको हम लोग बर्न करते हैं। तो जब कोयले को बर्न किया जाता है तो इसमें दो टाइप की एस जनरेट होती है। फर्स्ट एस होती है आपका बॉटम एस होती है, एक होती है फ्लू एस। तो बॉटम एस एस मतलब राख होती है। ठीक है, बॉटम एस जो होती है वो कोयले को नीचे बैठ जाती है और उसको हम लोग एक स्टोरेज करके एस हैंडल प्लांट में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और इसका यूज हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। तो इससे सीमेंट बनाने वाली जो कंपनियां होती है उनको दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फ्लू एस होती है, फ्लू एस होती है वो भाई यानी फीड वाटर पंप जो फ्लू गैसेस होती हैं वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ ये इस रास्ते से होते हुए ये सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर से होते हुए टू चिमनी की तरफ चली जाती है। और इसमें से
इसमें जो स्टीम के जो पार्टिकल्स होते हैं, धुएं के जो पार्टिकल्स या उसके कोयले के पार्टिकल्स होते हैं उसमें, जो फ्लू गैसेस में, उसको हम लोग क्या करते हैं कि ईएसपी एक डिवाइस होती है, इसके द्वारा उसको हम लोग कंट्रोल, मतलब पॉल्यूशन को कम करते हैं, और उसको पार्टिकल्स को इसमें ईएसपी के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, और बचा हुआ जो जो फ्लू गैसेस होती हैं उनको हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या होता है कि वो आपका इससे इससे पॉल्यूशन नहीं होता, और अगर हम लोग ईएसपी नहीं लगाएंगे तो जो कोयले के पार्टिकल्स होंगे वो इन्वायरमेंट में और आपके उसमें फैल जाएंगे, और उससे क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ईएसपी डिवाइस लगाने के से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोयल कोल के, वो उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लू गैसेस होते हैं उनको हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, और वाई यूजिंग द चिमनी। ठीक है, इसके बाद जो बॉयलर में हम लोग का हीट किया जाता है, और ये बॉयलर में क्या होता है कि ये बॉयलर है, इसमें पाइप, वाटर के पाइप लगे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कोयले को बर्न करते हैं, जिससे वो वाटर क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म होने के बाद क्या होता है, यहाँ से ये स्टीम जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ से स्टीम जनरेट करता है, और स्टीम जनरेट होते हुए यहाँ पर सुपर हीटर में, तो मतलब जो बॉयलर में स्टीम होती है, तो नीचे से हम लोग कोयले को बंद करते हैं तो सुपर हीटेड हो जाती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम बनती है। ठीक है, और स्टीम वो सुपर हीटर से होती हुई वो कहाँ जाती है, आपकी टरबाइन के पास जाती है। ठीक है, और जैसे ये टरबाइन के पास जाती है, ये मैन वाल्व होता है, और मैन वाल्व को हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं तो ये हाई प्रेशर हाई टरबाइन की जो स्टीम होती है वो टरबाइन के ऊपर डाली जाती है, और जिससे टरबाइन रोटेट करने लग जाती है। ठीक है, टरबाइन भी तीन टाइप की होती है, एक होती है हाई प्रेशर टरबाइन, मीडिएट टरबाइन, और आपका लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, तो जब आपके टरबाइन का जो शेप होता है, पहले छोटा होता है, फिर मीडियम, फिर लार्ज होता है, जैसे ही टरबाइन का स्टीम जहां स्ट्राइक करती है उसको हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं। और उसके बाद जब प्रेशर जो स्टीम की जो प्रेशर होगा थोड़ा कम होगा, उसको इंटरमीडिएट टरबाइन कहते हैं, और थोड़ा सा और कम होगा तो उसको लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। तो मतलब क्या है कि जैसे टरबाइन का मतलब 240 किलोग्राम स्टीम होता है, मतलब जैसे हम लोग को चार लोगों का बल, जैसे चार लोगों का जो फोर्स होता है उसके बराबर स्टीम जनरेट होती है। ठीक है, तो टरबाइन क्या होती है, रोटेट करने लग जाती है, जैसे ही स्टीम इसके ऊपर पड़ती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर और इंटरमीडिएट पार्ट्स पर, तो टरबाइन रोटेट करने लग जाती है। ये टरबाइन भी दो टाइप की होती है, आपकी रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट में आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये टरबाइन जैसे ही रोटेट करती है, तो इसमें क्या है कि इसकी जैसे टरबाइन रोटेट करेगी, इसकी शाफ्ट है अल्टरनेटर या जनरेटर की, वो शाफ्ट इससे कनेक्ट होती है, और टरबाइन अल्टरनेट की जो शाफ्ट है वो रोटेट करने लग जाती है, जिससे अल्टरनेटर का जो रोटर पार्ट होता है वो घूमने लग जाता है, और जिससे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, और अल्टरनेटर जैसे ही रोटेट करेगा और उसका जो फ्लक्स है वो मतलब कटेगा, तो उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो अल्टरनेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जैसे ही यहाँ से लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लो वोल्टेज जनरेशन होता है इसमें थर्मल पावर प्लांट पर। इसके बाद हम लोग पावर ग्रिड से होते हुए यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई या थ्री फेज सप्लाई प्रोड्यूस होती है। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, और जैसे ही वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन करते हैं, और फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो 34 किलोवोल्ट की लाइन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और ये प्रोसेस आपका ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो टरबाइन पर जो स्टीम हम लोगों ने डाली थी, उसके जब टरबाइन रोटेट करने के बाद जो स्टीम आउट होती है टरबाइन से, तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी जो स्टीम होती है वो लो प्रेशर स्टीम होती है। ठीक है, लो प्रेशर स्टीम कहाँ जाती है, कंडेंसर के पास जाती है, और कंडेंसर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वो लो प्रेशर स्टीम को ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, और इसका यूज हम लोग कूलिंग टावर से करते हैं, जहाँ से जो स्टीम आती है वो कूलिंग टावर में ठंडा किया जाता है। यहाँ एक रिवर कैनल होता है, यहाँ से हम लोग एक रिजर्वायर होता है, यहाँ से एक वाटर को लेके जाते हैं, और कूलिंग टावर से होते हुए पंप के द्वारा सर्कुलेटिंग वाटर पंप होती है, और ये वाटर यहाँ से आता है, और एक आपका स्टीम जो होती है लो प्रेशर स्टीम होती है, वो कंडेंसर और कूलिंग टावर की हेल्प से हम लोग इसको ठंडा करते हैं, और वो जो स्टीम होती है लो प्रेशर स्टीम वो वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद हमारा जहाँ से कंडेंसर से जो जो एक तो हमारा यहाँ से रिवर से कुछ वाटर आता है, और एक स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट होती है वहां से आता है, ये यहाँ से कंडेंसर से होता हुआ वाटर कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप के द्वारा
हम लोग कहाँ पहुंचाते हैं इसको, वाटर फीड वाटर हीटर फीड वाटर पंप के द्वारा यहाँ पहुंचाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ से भी वाटर लिया जाता है, और ये फीड वाटर हीटर के द्वारा हम लोग यहाँ से वाटर लेते हुए ये कहाँ ले जाते हैं, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर क्या करता है कि जो हॉट वाटर होता है, जो कोल्ड वाटर होता है, उसको थोड़ा सा इकोनॉमिकली क्या होता है, थोड़ा सा हीट कर देता है। मतलब जो वाटर होता है, कोल्ड वाटर होता है, उसको थोड़ा गर्म कर देगा। इससे हमें फायदा होगा कि बॉयलर में पहुंचने से पहले जो वाटर है वो थोड़ा सा गर्म हो गया, हीट हो गया, और हीट होने के बाद इकोनोमाइजर से ये वाटर कहाँ पहुंचेगा, बॉयलर में। और बॉयलर में क्या होता है कि बॉयलर में बहुत सारे पाइप्स लगे रहते हैं, वो इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। और उससे क्या होता है, जैसे ही हम लोग कोयले को बर्न करते हैं, तो वो वाटर में अलग अलग जो पाइप होते हैं, उसमें क्या होता है कि वाटर क्या होता है, हीट हो जाता है। और हीट होने से क्या होता है कि वाटर हीट होता है, और हीट होने से वो हाई स्टीम, उसके पाइप के अंदर ही हाई स्टीम और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की स्टीम जनरेट होती है। ठीक है, अब जनरेट होने के बाद आपका ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ये एयर प्रीहीटर का मतलब क्या होता है कि एयर को पहले से ही हम लोग थोड़ा सा गर्म करके और बॉयलर को देते हैं, जिससे क्या है कि जो आपका जो ड्राई जो वेट कोयला होता है, उसको हम लोग ड्राई कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिक लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन का डिस्कस हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये ये आपका प्रैक्टिकली थर्मल पावर स्टेशन प्लांट होता है। ये आपका चिमनी है, ठीक है, और ये आपका कंडेंसर। कंडेंसर के द्वारा हम लोग वाटर टैंक का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट आपने अभी देखा था कि ये कूलिंग टावर होता है। ठीक है, कूलिंग टावर का यूज करते हैं, तो ये कूलिंग टावर है, जहाँ पर हमारा जो वाटर होता है उसको जो स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टीम, ये स्टीम निकल रही है। तो ये बेसिक लेआउट है, ये प्रैक्टिकली लेआउट है, जिस टाइप का थर्मल पावर स्टेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड में, थर्मल पावर स्टेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। थर्मल पावर स्टेशन एक प्रोसेस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसमें बहुत सारे प्रोसेस यूज होते हैं। जैसे थर्मल पावर स्टेशन इज अ पावर प्लांट इन विच द प्राइम मूवर इज स्टीम ड्राइवर, water is heated turns into the steam and spins steam turbine which drive an electrical generator alternator after it passes through the turbine the steam is condense in the condenser. This is known as the Rankine cycle. अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि रैंकाइन साइकिल क्या होती है। रैंकाइन साइकिल कुछ नहीं होती है, सबसे पहले हम लोग वाटर पंप के द्वारा वाटर को बॉयलर तक लेके जाते हैं, और बॉयलर क्या करता है, उसमें हीट किया जाता है, उसको उसमें स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद तो हम लोग देखेंगे P2 और P1 जो साइकिल है, ये आपका सैचुरेटेड साइकिल है। ठीक है, और ये आपका रैंकाइन साइकिल का ग्राफ है। तो हम लोग 1 से हम लोग क्या करते हैं कि इसी वाटर को 1 से 2 तक पंप किया जाता है, और जब पंप किया जाता है तो हम लोग 1 से 2 तक पंप करते हैं। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन जाता है, और पंप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट अप किया जाता है बॉयलर के अंदर, और इसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। 2 से 3 तक जो साइकिल चलती है उसको हम लोग हीटेड करते हैं, और हीटेड करने से क्या होता है कि यहाँ से 2.2 P1 से P2 तक यहाँ क्या होता है, हीटअप किया जाता है P1 से P1 तक, इसमें हीटेटिव प्रोसेस होता है। और 3 से 4 में हम लोग क्या करते हैं, इसको टरबाइन को रोटेट कराने में वर्क डन किया जाता है। 3 से 4 में हम लोग टरबाइन को रोटेट करा रहे हैं, इसलिए हमारा वर्क डन आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा आउटपुट मिल रहा है। और उसके बाद अब स्टीम टरबाइन को रोटेट करने के बाद जो स्टीम लो प्रेशर स्टीम आउट होती है, उसको हम लोग कंडेंसर के द्वारा कंडेंस करके ठंडा करके पानी और वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और वाटर में कन्वर्ट करने के बाद अगेन हम लोग बॉयलर में उस वाटर को फिर अगेन दे देते हैं वाटर को। ठीक है, तो ये साइकिल, कंप्लीट साइकिल को हम लोग बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखते हैं कि रैंकाइन साइकिल में जो प्रोसेस होता है, देयर आर 4 प्रोसेस इन दिस रैंकाइन साइकिल, ईच चेंजिंग द स्टेट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। These states are the identified by number in the diagram of the right. Process 1 to 2 हमने इसको again this diagram, process 1 to 2, the working fluid is a pump from the low to high pressure, as the fluid is a liquid at this stage the pump required little input energy. Next देखना प्रोसेस 2 to 3, the high pressure liquid enter a boiler where it is heated at a constant pressure by an external heat source to become dry saturated vapor. ठीक है, प्रोसेस 3 to 4, dry saturated vapor expand through the turbine generating power. This decreases the temperature and pressure of the vapor and some condensation may occur.
process 4 to 1 in this Rankine cycle, the bed paper then enter a condenser where it is condensed to the constant pressure and temperature to become a saturated liquid. The pressure and temperature of the condenser is fixed by the temperature of the cooling coils as the fluid is undergoing to phase change. What is the boiler? Boiler is a process to convert heat energy into steam. बॉयलर जो होता है वो क्या करता है कि कोयला, जब हम लोग कोयले को उसमें बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, जो कोयले बर्न होता है तो वो क्या करता है कि उसमें स्टीम जनरेट करता है और इसके क्या करते हैं हम लोग स्टीम के द्वारा हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं. तो दिस स्टीम जनरेटिंग बॉयलर इज बेसिकली हीट एक्सचेंजर which has to produce steam at the high priority of pressure. Temperature required for the steam turbine that drives the electrical generator. Okay. Next, boiler parts. The boiler include the economizer, the steam boiler. Different types of different components are used in the boiler. Economizer, drum, chemical dosing equipment, and the furnace with its steam generating tubes and superheater. A necessary safety valve located at the suitable points to avoid excessive boiler pressure. The air and the flue gases path equipment include post draft fan, air preheater, boiler furnace, induced drive fan, fire collector. There are a lot of components are used in the boiler parts. Okay, I will discuss again. Air preheater. Air preheater is a device, is a component to use जो एयर होती है उस एयर को, जो इन्वायरमेंट से एयर होती है उसको अब क्या करता है, वो एयर को गर्म करके और बॉयलर को देता है और बॉयलर को उसमें क्या करते हैं, ड्राई एयर होती है उससे क्या है, जो वेटेड कोल होता है उसको हम लोग ड्राई करते हैं और मॉइस्चर को थोड़ा सा खत्म किया जाता है. जो एयर प्री हीटर इज हीट एक्सचेंजर इन विच द टेम्परेचर रेंज बाय द ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अदर फ्लूइड्स सच एज द फ्लू गैसेस. ओके. AP, जो AP air preheater types of the recuperative type or regenerative type. There are two types of air preheater. Heating medium is on one-sided air, is on the other side of tube plate. Heat transfer is by conduction through the material which separates to the media. Next, regenerative type. Or regenerative type air preheater, heating medium flow closely packed. Rotating matrix says the temperature then air is passed through the matrix to take up the heat. Tri-sector types of air preheater. It is used to design largest sector half cross section of the casing, each connected to the boiler. Hot gas outlet to hot exhaust gases flow over the central element, transferring some of its heat to the element and is then deducted away for further the treatment in dust collector and other equipment before being expelled from the flue gases stack. The second smaller sector is fed with the ambient air by a fan which passes over the heated element as it rotates into the sector and is heated before being carried to the boiler, furnace and combustion. The third sector is the smallest one and it heats air which rotated. हम लोग क्या करते हैं इसमें पल्वराइज जो कोयले को जो पीसा जाता है एंड ई टू कैरी लेके जाते हैं. कोल एयर होती है मिक्सर टू द कोल बॉयलर बर्नर. दिस टोटल एयर होती है और उसको हीटेड इन द ट्रैप प्रोवाइड द हीटिंग एयर टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द pulverized coal dust carrier air for transporting the pulverized coal to the boiler, burner and primary air for combustion. Okay. ESP एक डिवाइस होती है. इसका क्या होता है कि जब हमारा जो फ्लू एस होती है वो फ्लू एस में क्या होता है कि कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो जिसको हम लोग पाउडर बनाते हैं उसमें छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के द्वारा ऊपर की तरफ, धुएं के द्वारा ऊपर की तरफ चले जाते हैं. उस पार्टिकल्स अगर वो हमारी इन्वायरमेंट में फैलते हैं तो पॉल्यूशन हो जाएगा और इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. इसके ESP क्या करती है, उस जो पार्टिकल्स को रोक के करते हैं, जो डस्ट वगैरह डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रोक लेती है. ठीक है. और जो आपका जो धुआं होता है, जो प्योर धुआं होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो क्या होता है इन्वायरमेंट में छोड़ देती है. वो क्या होता है उससे कोई भी हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं पड़ता, पॉल्यूशन फ्री होता है वो. ठीक है. तो ये पॉल्यूशन होता है उसमें, पर उसका जो डस्ट पार्टिकल है उनको कंट्रोल करता है बाय यूजिंग द ESP. ठीक है. नेक्स्ट है आपका दिस इज अ लेआउट ऑफ ट्रांसफार्मर. ये इंसुलेटर, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड इंसुलेटर.
दिस इज इंसुलेटर। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जब हम लोग अल्टरनेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लो वोल्टेज जनरेट होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, हमें हाई ट्रांसमिशन करना रहता है तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा जो लॉसेस है उसको कम किया जाता है, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ लॉसेस आर इन द ट्रांसमिशन। फर्स्ट ऑफ कॉपर लॉसेस, आपका कोरोना लॉसेस। तो इस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं, इसलिए हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। और ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। इस ये पूरा लेआउट आपका ट्रांसफार्मर है, और ये आपका वायर वेट है, कलेक्टर होपर है, ये आपको दिस इज शोन द फिगर, ओके। नेक्स्ट स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन क्या होती है, तो जब स्टीम हमारा स्टीम टरबाइन के ऊपर डाला जाता है तो उससे क्या होता है, स्टीम और रोटेट किए जाते हैं। और जब स्टीम टरबाइन को रोटेट किया जाता है तो इससे हमारा अल्टरनेटर की जो शाफ्ट होती है वो कनेक्ट होती है। जैसे ही स्टीम रोटेट करती है, स्टीम थ्री टाइप की होती है आपकी, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट टरबाइन, और आपका लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। इससे क्या होता है, जब प्रेशर स्टीम हाई प्रेशर टरबाइन पर डाली जाती है तो उससे क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, उससे थोड़ा सा स्टीम का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, और फिर वो नेक्स्ट स्टेप आता है वो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन आती है, और उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन आती है, ठीक है। इससे टरबाइन रोटेट करती है, और रोटेट करने से साफ उसके अल्टरनेटर से कनेक्ट करते हैं, इसलिए क्या होता है कि जन अल्टरनेटर की जो शाफ्ट होती है वो रोटेट करने लग जाती है। और ये 80% आपकी जो हीट एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और 80% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द वर्ल्ड वाई इज द स्टीम टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट है टरबाइन शाफ्ट। ये टरबाइन शाफ्ट होती है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, टरबाइन शाफ्ट क्या है कि पहले जो इसका साइज है वो छोटा है, और सर्कुलर सिलेंडर शेप में, फिर थोड़ा सा मीडियम है, और फिर ये बड़ा है, ठीक है। क्योंकि इसको रोटेट कराने के लिए कम स्टीम, कम लो प्रेशर स्टीम की जरूरत होती है, इसको हम लोग लो प्रेशर स्टीम से भी रोटेट करा सकते हैं, और इसको रोटेट कराने के लिए हमें हाई प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पहले स्टीम जब यहाँ पर टर्फ आती है तो ये लो लो प्रेशर हाई प्रेशर स्टीम होती है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर स्टीम होती है, और ये लो प्रेशर स्टीम होती है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। एन आइडियल स्टीम टरबाइन इज कंसिडर टू बी एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। ये मैं प्रोसेस आपको रैंकिन साइकिल में समझाता हूँ। इन द विच द एंट्रोपी ऑफ द स्टीम एंटरिंग द टरबाइन इज इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ द स्टीम लीविंग द टरबाइन। नो स्टीम टरबाइन इज ट्रूली however, with typical isentropic efficiency ranging from 20% to 90% based on the application of the turbine. ठीक है। The interior of the turbine, several sets of blades, जो आपकी टरबाइन बनाई जाती है वो ब्लेड्स तो कई सारे टाइप के हम लोग ब्लेड्स लगाते हैं, और बैकेट्स, एंड दे आर मोर कॉमनली रिफर्ड टू वन सेट ऑफ स्टेशनरी ब्लेड्स इज कनेक्टेड टू द केसिंग. One set of rotating blades is connected to the shaft. The sets intermesh with the certain minimum clearance with the size and configuration set of bearing to efficiency expansion of the steam at each stage. Okay. इम्पल्स टरबाइन, टरबाइन दो टाइप की है, इम्पल्स टरबाइन और एन इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। फर्स्ट इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, इसमें जो नोजल्स होते हैं फिक्स होते हैं, दैट ओरिएंट द स्टीम, और इसमें जो स्टीम का फ्लो होता है इनटू हाई स्पीड जेट्स के द्वारा। हम लोग हाई स्पीड जेट्स होते हैं, दीज जेट्स कंटेन सिग्निफिकेंटली काइनेटिक एनर्जी विच रोटर ब्लेड्स, जो रोटर ब्लेड्स होते हैं रोटर के होते हैं, और उसको क्या करते हैं हम लोग सेफ लाइक अ बकेट्स, बकेट्स होते हैं, बकेट्स होते हैं उनको हम लोग घुमाते हैं, कन्वर्ट बकेट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं शाफ्ट रोटेशन एज द स्टीम जेट्स, change direction of pressure drop across only the stationary blades with net increase in steam velocity across the stage. इम्पल्स टरबाइन क्या होती है कि ये फिक्स नोजल्स दैट okay, as the steam flow through the nozzles, its the pressure falls from the steam chest pressure to condenser pressure due to this relatively higher ratio of the expansion of the steam in the nozzle, the steam pipes. ठीक है। nozzle with a very high velocity, जो नोजल से हम लोग स्टीम निकलती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो स्टीम विद द मूविंग ब्लेड्स, जैसे ही स्टीम उसको ब्लेड्स को मूव करती है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्टीम व्हेन लीविंग द नोजल, जैसे ही नोजल से स्टीम निकलती है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द दिस हायर एडजस्ट वेलोसिटी इज कॉमनली कॉल्ड द कैरी ओवर वेलोसिटी ऑफ लीविंग लॉस. This is a reaction turbine. In this reaction turbine, the rotor blades are themselves are arranged to form nozzles.
दिस टाइप ऑफ टरबाइन मेक्स यूज ऑफ द रिएक्शन फोर्स, और इस टाइप की जो टरबाइन होती है वो रिएक्शन फोर्स का यूज करती है, प्रोड्यूस एज द स्टीम एक्सीलरेट्स थ्रू द नोजल्स फॉर्म बाय द रोटर स्टीम, स्टीम डायरेक्टेड ऑन टू द रोटर बाय द फिक्स वेंस, जो उसके जो ब्लेड्स होते हैं, वेंस होती हैं, वो फिक्स होती हैं ऑफ द स्टेटर, इट लीव्स द स्टेटर एज अ जेट दैट फिल्स द इंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रोटर. This steam then changes direction and increases its speed relative to the speed of the blades. A pressure drop occurs across the both stator and the rotor with the steam accelerating. इसमें क्या होता है कि जो स्टीम होती है, जैसे ही उसका प्रेशर इनको बढ़ाया जाता है तो उसको ये स्टीम एक्सीलरेटिंग होती है और डी एक्सीलरेटिंग थ्रू द रोटर with no net change in the steam velocity across the state, but with a decrease in both pressure and temperature, reflecting the work performed in the driving of the rotor. स्टीम कंडेंसर, स्टीम कंडेंसर क्या होता है कि जो जब स्टीम जो होती है, हाई प्रेशर स्टीम होती है, जब टरबाइन पर डाली जाती है तो क्या करता है कि हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन को रोटेट कराते हुए उसकी स्टीम की जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा। लो प्रेशर स्टीम जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं कि कंडेंसर के थ्रू उसको कूल किया, ठंडा किया जाता है। तो स्टीम कंडेंसर का काम क्या है कि जब स्टीम हमारी लो प्रेशर स्टीम टरबाइन से होते हुए निकलती है तो उसको हमें ठंडा करना रहता है, ठंडा करके हमें वाटर में कन्वर्ट करना रहता है, तो कंडेंसर का वहाँ यूज करते हैं। कंडेंसर और वाटर टैंक के द्वारा, वाटर टैंक कूलिंग टैंक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टीम को ठंडा किया जाता है, और इस स्टीम को ठंडा करने के लिए कूलिंग टैंक का हम लोग यूज करते हैं। इज द कॉमनली यूज द टर्म ऑफ द वाटर कूल steam heat exchanger installed the exhaust steam from a steam turbine in thermal power station. The condenser are heat exchanger. Condenser एक type का heat exchanger है which convert steam from its gaseous to its liquid state at a pressure below atmosphere pressure where cooling water is in short supply. ओके, तो इससे हमारा क्या होता है कि हम लोग जो लो प्रेशर स्टीम होती है और इसका कंडेंसर और आपका कूलिंग टैंक का यूज करके हम लोग इसको स्टीम को इसमें कन्वर्ट करके लिक्विड फॉर्म में या वाटर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अल्टरनेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एन अल्टरनेटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है अल्टरनेटर का, अल्टरनेटर के वर्किंग ऑफ अ फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या करता है कि जब मान लीजिए दो मैग्नेट होती हैं और मैग्नेट के बीच एक कॉइल या रोटर होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को लगा देते हैं और उसमें एक मीटर लगाते हैं। अगर वो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है नॉर्थ टू साउथ, अगर वो उसको हम लोग चेंज कराते हैं तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और मीटर के द्वारा हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं। तो अल्टरनेटर जनरेटर क्या इलेक्ट्रिसिटी का होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करके ये अकॉर्डिंग फैराडे लॉ पर डिपेंड करता है कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है। ठीक है, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिलीज द एसी वोल्टेज, और जो जनरेट होता है वो एसी वोल्टेज होता है वाइंडिंग। तो थ्री सेट ऑफ स्टेटर वाइंडिंग फिजिकली ऑफसेट्स होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, field produce three phase current display by one third of the period with respect to each other. The rotor magnetic field may be produced by the induction brushless alternator, by permanent magnet, by a rotor winding with direct current through the slip ring of brushes. The rotor magnetic field may even be provided by the stationary field winding with moving poles in the rotor automotive alternator. Use a rotor winding which allow control of the alternator. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अल्टरनेटर समझ में आ गया होगा आपको। अल्टरनेटर का क्या काम है, अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपका क्या है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका पोल्स वर्सेस आरपीएम। पोल्स वर्सेस आरपीएम क्या होता है कि इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल होता है, तो इसकी जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एन एस इक्वल टू होता है आपका 120 पी अपॉन एफ। ठीक है, अब ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं मशीन पे, और ये क्या एन क्या, एन एस क्या है, रोटेटिंग स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है वो सिंक्रोनस स्पीड और उसके नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करती है। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पोल्स एंड द रोटेशनल स्पीड। द स्पीड corresponding to a particular frequency is called the synchronous speed of for this that frequency. And for the synchronous speed ns equal to 120 f upon p. Okay,
ये पैरामीटर्स हैं कुछ। आप कैप्टिव पावर प्लांट चंदेरिया कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, जो चंदेरिया में आपका थर्मल पावर स्टेशन है उसकी 3 यूनिट्स लगी हुई है, और वो आपका टोटल 2 यूनिट है और 77 मेगावाट की लगी हुई है, और 1 यूनिट है आपको 80 मेगावाट की लगी हो। इसका जो पावर सप्लाई हम लोग करते हैं भेल में करते हैं, और ये हमारा हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझते हो। In the financial year 2008 or 9, the 234 megawatt CPP, the operating parameter, where PLF 100.2%, 93.4% and 95.0% रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इतना 2008 और 9 में हमारा 234 मेगावाट फाइनेंशियल थर्मल पावर प्लांट से अवेलेबिलिटी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। The plant is actually designed for the pulverized fuel with coal imported from the Indonesia and South Africa, having 10% of moisture, 12% of ash, or 55 6 carbon, 23 volatile matter, and 6,000 calorie kilogram. In comparison to pure imported coal being used to earlier blending of around 40% of Indian coal was started, thereby reducing the cost of coal significantly. This is the captive power plant of Hindustan Zinc Limited, one Asian power plant of the year. Best emission reduction project in Asia in the year 2006 and 7. तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम प्रोजेक्ट जो एशियन इन द 2006 एंड 7 में बेस्ट इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट था एशियन इन द 2006-7 में। ठीक है, ओके। Operation and maintenance of the CPP has been outsourced to KPS, Korea Plant Engineering Services. KPS का मतलब होता है फुल फॉर्म है Korea Plant Engineering and Services. KPS has devoted around the 10 career person who are stations of the Chanderia. They hold managerial position of the various technical, non-technical department. Okay. ये दिस इज अ पावर थर्मल पावर स्टेशन, और ये पूरा कवर किया गया है, और ये आपको ठीक है। ये इसमें ये वर्किंग हो रही है, कंट्रोलिंग रूम है थर्मल पावर स्टेशन का, और ये आपका कंट्रोलिंग काम हो रहा है। ठीक है, ये ऑपरेशनल बॉयलर पैरामीटर्स हैं। फर्नेस ड्राफ्ट, ऑक्सीजन एंड एयर प्रीहीटर, इनलेट फीड वाटर फ्लो, स्टीम फ्लो, एयर फ्लो, कोल फ्लो, ऑयल फ्लो, और डेरेटर लेवल, ड्रम लेवल, और एमएस टेम्परेचर, एमएस प्रेशर। ठीक है, बॉयलर ट्रिपिंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बॉयलर ट्रिप ऑन द एमएफटी से किया जा सकता है। ड्रम लेवल वेरी लो 375 mm WC रखते हैं। ड्रम का लेवल जो है वेरी हाई 25 mm WC पर होता है। फर्नेस ड्राफ्ट वेरी हाई कब होता है 150 mm WC। लॉस ऑफ आईडी फैंस, लॉस ऑफ एफडी फैंस, और लॉस ऑफ पीए फैंस। ठीक है, फर्नेस लैगिंग हाई सुपर हीटर टेम्परेचर, जो इसका फर्नेस में सुपर हीटेड हम लोग कितने टेम्परेचर तक करते हैं इसको स्टीम जनरेट करने के लिए 540 डिग्री सेंटीग्रेड। लो सुपर हीटेड टेम्परेचर कितना होता है 480 डिग्री सेंटीग्रेड। लो प्रेशर लो सुपर हीटर कितना होता है 480 डिग्री सेंटीग्रेड। इग्निटर फेल्स टू इग्नाइट। मील ट्रिप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कोयला होता है उसको हम लोग पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए मील ट्रिप में भेजा जाता है। ठीक है, फ्लेम इंस्टेबिलिटी, फ्लेम फेलियर, वाटर वॉल ट्यूब फेलियर, इकोनोमाइजर ट्यूब फेलियर, और सुपर हीटर ट्यूब फेलियर। थैंक यू।